दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल द रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जयपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, क्या आपको ऑपरेशन के बाद भी जॉइंट में नी जॉइंट में दर्द रह गया है या पेन है, यानी आपने कोई ऑपरेशन कराया जैसे नी रिप्लेसमेंट कराया या फिर कोई और ऑपरेशन करवाया और उसके बाद भी आपको दर्द है, या आपका जॉइंट काफ़ी घिस चुका है और आपको काफ़ी दर्द है लेकिन आप उस दर्द के लिए ऑपरेशन या नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या उपाय हैं? आपके पास उपाय है कि या तो आप दर्द की दवा लेते रहें, फिजियोथेरेपी लेते रहें और अपना काम चलाते रहें, लेकिन जो दर्द की दवाई हैं वो लंबे समय लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स करती हैं किडनी पे, हार्ट पे और भी शरीर के अंगों पर। तो अब आपके पास क्या उपाय है कि आपका जो दर्द है और आपने सारी जांच करवा ली है दर्द की, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वो दर्द क्यों बना हुआ है। एक्सरे में आपका एक्सरे ठीक लग रहा है ऑपरेशन का और जांच करी है डॉक्टर ने, और लेकिन कोई कारण पकड़ में नहीं आया कि इन्फेक्शन भी नहीं है और इम्प्लांट भी ठीक है, फिर भी आपको घुटने में दर्द है। तो दोस्तों, इसका इलाज है नर्व ब्लॉक करना, यानी जो घुटने के आसपास या दूसरे जॉइंट्स के आसपास जो दर्द की जो नसें हैं वो कई बार इरिटेटेड हो जाती है और लगातार वो ये सिग्नल हमारे दिमाग को भेजती रहती है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसके कारण वो दर्द की फीलिंग होती रहती है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों हम लोग प्रोसीजर करते हैं जिसको हम लोग जेनिकुलर नर्व ब्लॉक बोलते हैं। ये नी जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा की जाती है क्योंकि नी जॉइंट के रिप्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं या नी जॉइंट की चोट या ऑपरेशन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये जो जेनिकुलर नर्व ब्लॉक है, ये घुटने के आसपास जो दर्द की तरंगे भेजने के लिए जो नसें होती है उसको हम लोग ब्लॉक करते हैं। और ब्लॉक करने के कई तरीके होते हैं। ये इंजेक्शन से या फिर लंबी निडल से ब्लॉक किए जाते हैं और कई बार इसमें हम लोग कुछ दवा इंजेक्ट करके उसको ब्लॉक करते हैं, और ज़्यादातर हम लोग इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से ब्लॉक करते हैं, यानी कि एक करंट का प्रोसीजर होता है, माइनर एक करंट होता है जो कि निडल से हम लोग नर्व्स में लगाकर और उसको ब्लॉक करते हैं। तो ये कोई ऑपरेशन नहीं है दोस्तों, ना इसमें कोई चीरा फाड़ी होती है, ना कोई टाँके लगते हैं और ना ही इसमें आपको बेहोश करने की ज़रूरत है। इस प्रोसीजर को एक जॉइंट में करने में लगभग 1 घंटा लगता है और ये हम लोग एक मूविंग एक्सरे मशीन या फ्लोरोस्कोप जिसको बोलते हैं उसके अंदर देखकर इस प्रोसीजर को हम लोग मॉनिटर पे नसों को चेक करके करते हैं। और ये जनरली निडल्स के माध्यम से होता है। तो हमारे घुटने के आसपास लगभग 4 दर्द की नसें होती है, तो हम 3 से 4 नसों को रेडियो फ्रिक्वेंसी या छोटे करंट से उसको ब्लॉक करते हैं। और एक बार ब्लॉक होने के बाद लगभग साल भर तक दर्द में रिलीफ होता है, और अगर उसके बाद आपको पेन वापस आ गया है तो वापस इसको रिपीट किया जा सकता है। इसमें नस को काटते नहीं है, ना कोई और कुछ डैमेज होता है, और जो नस है वो सिर्फ दर्द की नसों को ही इसमें करंट से टच करते हैं ताकि वो सुन्न पड़ जाएं और साल भर तक दर्द में अच्छा रिलीफ रहे। उसके बाद वो धीरे धीरे नसें वापस खुल जाती है और किसी किसी भी पेशेंट में तो कई सालों के दर्द का आराम देती रहती है। इसके बाद आपके रोज़मर्रा के जो काम आप पहले कर रहे थे वो बेटर ढंग से आप कर सकते हैं क्योंकि दर्द में आराम आ गया और किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और अगर आप फ्यूचर में कभी कोई ऑपरेशन या नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं तो भी इसको आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो ये नर्व ब्लॉक है ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है और इसको हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ऑफ जेनिकुलर नर्व्स बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, माइनर प्रोसीजर है, इसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं होती है और लाइफस्टाइल में या ऑपरेशन इस प्रोसीजर को करने के बाद कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। आप इस प्रोसीजर को करवाने के बाद तुरंत चल सकते हैं और प्रोसीजर करवाने के लगभग 2 से 4 हफ्ते में आपको काफ़ी पेन में रिलीफ आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी प्रोसीजर के बाद पेन रह गया है और सारी जांच कराने के बाद भी ये नहीं पता चल रहा है कि क्यों है दर्द, और या फिर आप का घुटना ख़राब हो चुका है और आप अभी ऑपरेशन नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो जो ये नर्व ब्लॉक प्रोसीजर है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है।
और ये ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज में कवर्ड होता है, या फिर राजस्थान में जो सरकारी स्कीम्स हैं इसमें भी ये RGHS CGHS में कवर्ड है प्रोसीजर। तो आपको और जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट करें या मैसेज भेजें, और अपनी जो भी आपको समस्या है तो आप हमें संपर्क करें, हम उसका समाधान आपको देने की कोशिश करेंगे।